बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। वे अपनी न्यायप्रियता, पराक्रम और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आप सबसे न्यायप्रिय और सत्य के मार्ग पर चलने वाले राजा हैं। मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, आप मेरी परीक्षा अवश्य लें। यदि मैं उसमें सफल हुआ तो यह मेरा सौभाग्य होगा, और यदि असफल हुआ तो मैं अपनी गलतियां सुधार लूंगा। साधु ने कहा, महाराज, मुझे एक दिन के लिए आपका सिंहासन चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि इस सिंहासन पर बैठने के बाद भी आप उतने ही न्यायप्रिय रहते हैं या नहीं। राजा ने सहर्ष स्वीकृति दी और सिंहासन साधु को दे दिया। साधु सिंहासन पर बैठा और दरबार लगाने लगा। तभी एक वृद्ध महिला दरबार में आई और बोली, महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। साधु ने ध्यान से बात सुनी और आदेश दिया, दोनों पक्षों को दरबार में बुलाया जाए। पड़ोसी को लाया गया और उसने कहा, यह जमीन मेरी है, मेरे पुरखों की निशानी है। साधु ने गहन विचार किया और जमीन की खुदाई का आदेश दिया। खुदाई में एक पुरानी मटकी मिली जिसमें कुछ सोने के सिक्के थे। साधु ने पूछा, तुम्हें इसके बारे में पता था? पड़ोसी ने सिर झुका लिया। साधु ने निर्णय सुनाया, जो व्यक्ति जमीन के खजाने को छिपाता है वह उसका असली मालिक नहीं हो सकता। ये जमीन वृद्ध महिला की ही है। राजा विक्रमादित्य ने यह निर्णय सुना और मन ही मन साधु की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। जब दरबार समाप्त हुआ तो साधु ने सिंहासन राजा को लौटाते हुए कहा, महाराज, आपने परीक्षा में सफलता पाई है, क्योंकि आप में सहनशीलता, सत्य और न्याय की भावना है। आपने बिना किसी अहंकार के मुझे सिंहासन दिया और मेरा निर्णय भी स्वीकार किया। राजा विक्रमादित्य ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, आपके ज्ञान और विवेक ने मुझे और भी प्रेरित किया है। मैं हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। साधु मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य की ख्याति और भी बढ़ गई और उन्हें एक सच्चे न्यायप्रिय राजा के रूप में याद किया जाने लगा।